विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं स्वामी परमार्थ देव। विगत अनेक संवादों में हमने जीवन जीने की कला के जो नितांत बहुत ही महनीय, बहुत ही चर्चा के योग्य तथा धारण के योग्य बिंदुओं पर चर्चा हमने की। उन बिंदुओं से जो भी हमको गुरुजनों से, महापुरुषों से, ऋषियों से, ऋषि कल्प बड़ों से जो भी हमको ज्ञान मिलता है, उसको हमको नितांत रूप में, निर्भ्रांत रूप में उसको ग्रहण करना चाहिए। इसी से हमारे जीवन का कल्याण है। वैदिक संपदा, वैदिक वांग में जो बिना उस ज्ञान के व्यक्ति का जीवन महान बने, ऐसा हो नहीं सकता। जीवन को, इस जहान को महान बनाने के लिए वेदों का ज्ञान अनिवार्य है। इसलिए कहा है, वैदिक सिद्धांत को नितांत निर्भ्रांत माने, ईश आस्था का उर अंतर उजाला हो, शुभ हो संकल्प सदा जीवन प्रकाश सत्य, संयम सुशीलता के सांचे बीच ढाला हो, पाखंड के खंडन को सत्य के मंडन को, पाखंड के खंडन को सत्य के मंडन को, कर में पवित्र झंडा ओम का संभाला हो, द्वेष ना हो क्लेश प्रेम प्रीति हो विशेष, फिर क्यों ना श्रेष्ठ जनों का दुनिया में बोलबाला हो, फिर क्यों ना श्रेष्ठ आर्य जनों का दुनिया में बोलबाला हो। कविवर प्रकाश ने बहुत सुंदर लिखा है। और इस संपूर्ण जीवन को जैसा वेदों में कहा गया है, निर्देशित किया गया है, ऐसे विभूति से, ऐसे आभूषणों से अलंकृत हम सबके पूज्य और वेदों के विद्वान पूज्य आचार्य श्री डॉक्टर महावीर जी को मैं हृदय की गहराई से कोटि सा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपके परिचय के लिए नाम लेना पड़ता है, ये नाम बड़ों का नहीं लेना चाहिए। विगत संवादों में गुरु जी से बहुत कुछ हमने सुना, सीखा, जाना, और बहुत लोगों की जिज्ञासाएं, बहुत लोगों के प्रश्न भी आए हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। गुरु जी, एक प्रश्न आया है कि वेद, उपवेद और वेदांग जी, इसके विषय में ठीक ठीक जानकारी नहीं है। इसके संदर्भ में आप श्री का मार्गदर्शन अपेक्षित है। बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं कि वेद क्या है, फिर उपवेद क्या है, वेदांग क्या है, या एक ही सारी चीजें हैं। ये छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक का यह एक जानने का स्वभाव है और जानना भी चाहिए। तो इस संदर्भ में आप श्री का मार्गदर्शन। पूज्य स्वामी जी महाराज, वेद के संबंध में जानने की जिज्ञासा यदि भारतवासी बंधुओं के, बहनों के हृदय में जागृत हो रही है, इसका अर्थ है कि ये बहुत बड़ा शुभ लक्षण है जी। एक हमारा अतीत का जो गौरव था, जिसके कारण हम सारे संसार में प्रतिष्ठित थे, विश्व गुरु कहलाते थे, संसार के लोग भारत के उन महामना ऋषियों के चरणों में आकर अपने जीवन का पाठ पढ़ते थे, वह गौरवपूर्ण हमारा जो अक्षय कोश था, जिसे हम वेद के नाम से जानते हैं, सार्वकालिक, सार्वभौमिक, विश्व के समस्त मानवों के, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के सारी दुनिया में, सारे संसार में मानवता के पुष्प खिलें, सारा संसार सुखी हो, कहीं कोई दुख का लेश मात्र भी न रहे, इस भावना के साथ परमपिता परमात्मा ने
ऋषियों के पावन अंतःकरणों में जिस ज्ञान को प्रकाशित किया था उसको हम वेद के नाम से जानते हैं। और ये धारणा आज नहीं बल्कि युगों युगों से, करोड़ों वर्षों से, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, जब से मानव ने आंखें खोली हैं, जब से प्रकृति ने अपना सुंदर रूप संसार को दिखाया है, तब से लेकर ये हमारी धारणा चली आ रही है जी। और ये धारणा इसलिए पुष्ट होती है क्योंकि चारों वेदों का स्वाध्याय करने के पश्चात निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि वहाँ कहीं भी किसी व्यक्ति विशेष का, किसी जाति, किसी धर्म, किसी प्रांत, किसी देश का वर्णन नहीं है, अपितु समग्रता के साथ संपूर्ण संसार के लिए, सारी दुनिया के लिए ही कल्याण का मार्ग प्रदर्शित किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नामक ऋषियों के पावन अंतःकरणों में चारों वेदों का ज्ञान प्रकाशित हुआ था। वेदों में नाना प्रकार की शैलियों का आश्रय लिया गया है जी। कहीं अत्यंत सरल शब्दावली जैसे मनुर्भव, जनय दैव्यम जलम, अर्चया, प्रार्चता, गायत, इतने सरल शब्द हैं कि सामान्य बालक भी सुनते ही उसको हृदयंगम कर लेता है, उसकी समझ में आता है कि वेद माता हमें क्या संदेश दे रही है जी। लेकिन बहुत सारे प्रसंग ऐसे भी हैं जो सामान्य बुद्धि और सामान्य अध्ययन के आधार पर समझे नहीं जा सकते। जी। मुझे स्मरण आता है पूज्य स्वामी जी महाराज, महाकवि श्रीहर्ष ने नैषधीय चरितम नाम का महाकाव्य लिखा है और नैषधीय चरितम के विषय में समीक्षकों ने नैषधम विद्वदौषधम कह करके कहा कि नैषधीय चरितम में यत्र तत्र बीच बीच में जहाँ कहीं ऐसी ग्रंथियाँ हैं, ऐसी गांठें हैं कि सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति उसको नहीं खोल सकता। कहा भी उन्होंने, ग्रंथ ग्रंथि रिह क्वचिन क्वचिन न्यासी प्रयत्नान्मया, मैंने अपने इस महाकाव्य में बीच बीच में ऐसी कुछ गांठें लगा रखी हैं जिससे कि जो सामान्य व्यक्ति है इसके साथ क्रीड़ा करने का या इसको विकृत करने का दुस्साहस न कर पाए। इसी प्रकार वेद में भी स्थान स्थान पर ऐसे प्रसंग हैं, ऐसी गूढ़ और रहस्यात्मक बातें हैं कि जिनको सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता और उसके लिए वेदांग साहित्य का, उपवेदों का, ब्राह्मण ग्रंथों का, आरण्यकों का, उपनिषदों का निर्माण किया गया है। जी। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जो ऋषियों की परंपरा है कि हम बोध गम में इस जीवन में वेदों का जो ज्ञान है उसको सरलता से समझ सके, इसके लिए आचार्य श्री संकेत कर रहे हैं कि कहीं कहीं तो बहुत क्लिष्टता समझ में आएगी और कहीं कहीं तो बिल्कुल बोधगम सरलता के साथ, सुगमता के साथ उसको समझ सकते हैं। तो ये जो वेदों के समझने और समझाने के विषय में वेद, वेदांग और जो उपवेद आदि का है और इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जी जी। पूज्य स्वामी जी महाराज, जैसा कि मैंने अभी आपसे निवेदन किया था जी। कि वेदों में बहुत प्रकार की शैलियां हैं और वेद का सत्य अर्थ जी। सहजता के साथ और बिना किसी वक्रता के साथ, बिना किसी दुरूहता के साथ सामान्य रूप से हृदयंगम कर लिया जाए, उसको बोधगम्य बना दिया जाए, जी। उसको सहजता से बुद्धि में स्थापित कर दिया जाए, इसके लिए मुख्य रूप से वेदांग साहित्य का निर्माण हुआ है। जी। महर्षि पतंजलि ने अपने व्याकरण महाभाष्य में लिखा है, सब इस बात को जानते हैं, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो अध्येयो ज्ञेयश्च। जी। अर्थात जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का अभिप्राय यहाँ जाति से नहीं है, अपितु पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन, यजन याजन, यही जिनका मुख्य कर्म है। अर्थात जो विद्याभ्यास में निरंतर निरत रहते हैं, जो सदैव अपने ज्ञान कोश को विद्यामृत का पान करके बढ़ाने का प्रयत्न करते रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को
निष्कारण अर्थात बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी व्यक्तिगत प्रयोजन से, विश्व हित विश्व कल्याण की कामना से षडंगो वेदो अध्ययो, 6 अंगों वाला वेद जी अध्यय पढ़ना चाहिए और उसको ठीक ठीक प्रकार से जानना चाहिए। यहाँ एक बड़ा भ्रम उत्पन्न कर देने वाला शब्द है निष्कारणो धर्मः। धर्म शब्द आते ही यह संशय उत्पन्न होने लगता है कि क्या वेद भी कोई धर्म ग्रंथ है? जैसे और बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, भिन्न भिन्न धर्म हैं संसार में, उनको मानने वाले लोगों की बहुत बड़ी संख्या है और वो अपने अपने धर्म ग्रंथों को ही सबसे अधिक पूज्य मानते हैं। तो क्या वेद भी इस प्रकार का धर्म ग्रंथ है? इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। यह कोई इस प्रकार का धर्म ग्रंथ नहीं है जैसे अन्य धर्म ग्रंथ आज संसार में प्रचलित है। धर्म शब्द का यहाँ अभिप्राय है कि जो जिसका वास्तविक स्वरूप है, जिसके होने पर वो है और जिसके न होने पर वह नहीं है। जैसे पृथ्वी का धर्म है गंधवती पृथ्वी जी जैसे अग्नि का धर्म है दाहकत्व, तो ऐसे ही मानव का धर्म है मानवता। और इसीलिए वेद मंत्र में बड़ा सुंदर उपदेश दिया गया मनुर्भव, जी हे मानव तू कुछ और बन या मत बन, तो मानव बन। तो ये मानवता, जिन गुणों के होने पर मानव मानव कहलाता है और जिन गुणों के न होने पर मानव मानवता से पदच्युत हो जाता है, धर्म का अभिप्राय यह है। तो उस धर्म को जानना और वेद को पढ़ना और उसके लिए 6 अंगों का उसमें विधान किया गया है कि इन 6 अंगों के माध्यम से वेद को ठीक प्रकार से समझा जा सकता है। और उसका बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोत पट्यते, ज्योतिषाम ऐनं चक्षुर, निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, मुखम व्याकरणम स्मृतम। बहुत सुंदर। वेद पुरुष का एक सुंदर चित्रण किया है, आलंकारिक वर्णन किया गया है। जी पुरुष मानो एक वेद है और जिस प्रकार से हमारे शरीर के अवयव होते हैं, इसी प्रकार से वेद पुरुष के भी ये 6 अंग हैं। उसमें कहा कि छंद उसके पैरों के समान हैं, कल्प ग्रंथ जो हैं मानो उसके दोनों हाथ हैं, और ज्योतिष उसके नेत्र हैं। ज्योतिष ऐनम चक्षु और निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते, और निरुक्त जो है उसके कानों के समान है। शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, जैसे हम नासिका से सूंघते हैं, इसी प्रकार से शिक्षा ग्रंथों के माध्यम से हम वेद को ठीक ठीक प्रकार से सूंघ पाते हैं, उसकी सुगंध को ग्रहण कर पाते हैं। मुखम व्याकरणम स्मृतम, और अंत में कहा व्याकरण उसका मुख है। जैसे मुख के बिना कोई व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है, इसी प्रकार से व्याकरण के बिना भी वेद को ठीक ठीक प्रकार से समझा नहीं जा सकता। जी वेदाः अंग्यन्ते जायन्ते एभिरीति वेदांगः, अर्थात जिनके द्वारा वेदों को ठीक ठीक प्रकार से जाना जाता है, समझा जाता है, हृदयंगम किया जाता है, उनके वास्तविक अर्थ को प्राप्त किया जाता है, ऐसा ये वेदांग साहित्य है। और इसके 6 अंग हैं, प्रत्येक का इतना विस्तार है। और इस विस्तार को देख करके लगता है स्वामी जी महाराज कि भारतीय मनीषा जी कितने सूक्ष्म से सूक्ष्मतम स्वरूप को देखने में समर्थ थी। जी कोई विषय, कोई उसका पक्ष ऐसा नहीं छोड़ा है जहाँ तक हमारे प्रातः स्मरणीय ऋषियों की दृष्टि न पहुँची हो। हमारे आचार्यों ने प्रत्येक विषय के लघु से लघुतम स्वरूप को इन वेदांगों के माध्यम से जाना और सारे संसार को उससे जानने का मार्ग भी दिखाया है। बहुत सुंदर। मैं निवेदन करना चाहूँगा गुरुजी, जैसा बहुत ही ग्राह्य है हमारे लिए, जो समाज को और व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाने वाले तत्व की यहाँ पर चर्चा हो रही है। एक उदाहरण देते हुए कि षडंगो वेदितव्यो अध्येतव्यो, अध्ययन करना, उसका जानना, ये ब्राह्मण का प्रमुख कर्म है। और वहां पर एक स्थान पर यह भी आया कि कुंभी धान्य आलोलुपा,
वो बिल्कुल लोलुपता से बिल्कुल अपने को बचा करके रखे, किसी प्रकार का लालच ना हो, लोभ ना हो, और जो लोक कल्याण की भावना से, जैसा मनुस्मृति में मनु महाराज ने भी कहा कि यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, अध्ययन अध्यापन में जो सर्वथा अपने आप को लगा के रखे ऐसा। और इसीलिए शायद हमारे यहाँ ब्राह्मणों में जो कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्रा संस्काराद जी उच्यते, जी जी। तो जन्म से तो सभी शूद्र ही हैं। उनके संस्कारों से, उनकी जैसे आप श्री जिन बातों का संकेत यहाँ पर कर रहे हैं, शायद इसीलिए इन षडंग जो वेदांग हैं इनको पढ़ करके फिर वेदों की जो अध्ययन अध्यापन की, श्रवण की जो परंपरा थी, उससे फिर चतुर्वेद से चतुर्वेदी होते थे, द्विवेद पढ़ करके द्विवेदी होते थे। ये बहुत महनीय परंपरा और बहुत श्लाघनीय परंपरा थी। फिर आगे फिर और हम श्रवण करते हैं। जी स्वामी जी महाराज, आपने अभी जो मनु का श्लोक उद्धृत किया, जी जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, जी मैं समझता हूँ यहाँ पर शूद्र शब्द का जो अभिप्राय है वो कोई छोटा बड़ा या नहीं है, जी अपितु शूद्र शब्द का अभिप्राय यहाँ है कि जैसे एक मिट्टी का ढेला होता है, जी वही स्वरूप है बिल्कुल। जन्म के साथ। जी उसके बाद उसको हमें क्या रूप देना है, किस प्रकार का उसमें से निर्माण होना है, जी समाज के सामने, दुनिया के सामने वो किस रूप में आएगा, उसके लिए ये सारे प्रयास होते हैं कि गुरुकुल में जाए, आचार्य चरणों में बैठे और शिक्षा ग्रंथों का, वेदांग साहित्य का, वेद का, दर्शन का अध्ययन करते 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 वो एक ऐसी अवस्था को प्राप्त कर सके कि स्वयं उसकी जो हृदय की ग्रंथियां हैं वो खुल जाए और संसार को भी बंधन मुक्त होने का, जीवन को सुखमय बनाने का मार्ग प्रदर्शित करने का सामर्थ्य उसमें उत्पन्न हो। ये ब्राह्मणत्व है। और यह तो सारा संसार जानता है कि ये जो हमारा ऊपर का हिस्सा है, कंठ से ऊपर का जो स्थान है, इसको ब्राह्मण कहा जाता है, क्योंकि मुख, नासिका, नेत्र, कर्ण, ये सब देवता इसी में स्थापित हैं और ये बड़े तपस्वी होते हैं जी तपस्या ही इनका स्वभाव है। भयंकर से भयंकर शीत में भी ये स्थान खुला रहता है। तो इसी प्रकार से ब्राह्मण को भी तपस्वी होना चाहिए। इसमें प्रश्नोपनिषद में एक स्थान पे सप्त ऋषि के समान काम करते हैं। 2 आंखें, 2 नासिका, मुख और 2 कान, 7 ऋषि बताए हैं। 7 ऋषि, हाँ जी। सप्त ऋषया प्रतिहिता शरीरे, जी ये बार बार हमारे चाहे उपनिषद साहित्य हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो, दर्शन ग्रंथ हो और उनके अनुकूल रामायण आदि महाकाव्य हों, उनमें भी इसका उल्लेख किया गया। तो इन 6 वेदांगों का थोड़ा सा हम परिचय प्राप्त कर लेते हैं। जी। सबसे पहले शिक्षा ग्रंथ, और कहा स्वर वर्णादि उच्चारण प्रकारो शिक्षते यया सा शिक्षा। शिक्षा ग्रंथ उनको कहते हैं कि जिसमें उदात्त अनुदात्त स्वरित है ना, और जो व्यंजन है, इन सब को ठीक ठीक प्रकार से उच्चारण करने का, उसको समझने का सामर्थ्य जिन ग्रंथों को पढ़ने से प्राप्त होता है वो शिक्षा ग्रंथ है। और अनेक प्रकार के शिक्षा ग्रंथ पहले विद्यमान थे, लेकिन पाणिनीय शिक्षा सर्वोपरि है। पाणिनीय शिक्षा का अध्ययन करने के बाद शिक्षा का जो स्वरूप है वो हमारी बुद्धि में आ जाता है। प्रातिशाख्य ग्रंथ रहे और एक एक वेद का एक एक प्रातिशाख्य भिन्न भिन्न प्रकार से उस विषय को प्रतिपादित करने वाला रहा, तो ये शिक्षा ग्रंथों में बड़े व्यापक रूप से वर्ण के उच्चारण, क्योंकि हमारी जो परंपरा इस बात को मानती है कि स्वरों का, उच्चारण का बड़ा महत्व होता है। जरा से उच्चारण के परिवर्तन से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। और महाभाष्य में इस बात को स्पष्ट रूप से संकेतित किया गया है। ते असुरा हेलयो हेलयो इति कुर्वन्तः पराबभू, वो पराजित हो गए। इंद्र शत्रु शब्द में यदि स्वर का विधान ठीक से न किया गया हो तो उस अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए शिक्षा ग्रंथों का निर्माण किया गया। तत्पश्चात हम आते हैं तो हमारे सामने आते हैं व्याकरण के ग्रंथ। व्याक्रियन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरणम, अर्थात जिसके द्वारा शब्दों के गूढ़ अर्थ को, छिपे हुए अर्थ को, प्रकृति है, प्रत्यय है, उपसर्ग हैं,
निपात हैं, कहीं आगम है, कहीं लोप है, कहीं वर्ण विकार है। ये जो व्याकरण की एक प्रक्रिया है और इतनी वैज्ञानिक रूप से वो प्रक्रिया बंधी हुई है एक दूसरे के साथ कि यदि हम अष्टाध्यायी का अध्ययन करते हैं तो पहला जो अई उण ये प्रत्याहार सूत्र है, इसका अष्टाध्यायी के जो अंतिम सूत्र अ उसके साथ भी गहरा संबंध है जी। कोई सूत्र एक दूसरे से अलग होकर के पूरा कार्य करने में संपन्न नहीं होता, समर्थ नहीं होता, अपितु सारे के सारे सूत्र एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसलिए कहा मुखम व्याकरणम स्मृतम। और संस्कृत भाषा को तो ये गौरव प्राप्त है कि उसका व्याकरण पूरे संसार में अद्भुत है। ऐसा व्याकरण दुनिया की किसी भाषा में आज तक न बना है, न बनने की संभावना है। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आचार्य श्री का जो कथन है। मैं भी इस बात को पुनः एक बार और आपके समक्ष कहना चाहूँगा कि जैसे शिक्षा की और व्याकरण की चर्चा हो रही है, संपूर्ण भाषाओं में, संसार की किसी भाषा में ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि जो बोली जाए और उसको जब हम भेजते हैं मैसेज के माध्यम से तो वो कुछ का कुछ बन जाता है। लेकिन संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में ऐसी भाषा है कि जैसा हम लिखते हैं वैसा ही उच्चारण करते हैं। जैसे आचार्य श्री अभी बोल रहे हैं कि उच्चारण बहुत बड़ा एक वो है, और जिसमें भी स्वर का महत्व, कौन सा उदात्त है, कौन सा अनुदात्त है, कौन सा स्वरित है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। हम प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा समझने का, इससे समझ करके जीवन को धन्य करें। लेकिन एक बात तो सत्य है, अकाट्य है कि संस्कृत भाषा जैसी संसार में कोई भाषा नहीं, क्योंकि जो लिखा जाता है वही बोला जाता है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। जरा सा भी यदि चूक की तो अशुद्ध माना जाता है। स्वामी जी महाराज, आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही है कि संस्कृत भाषा ऐसी वैज्ञानिक भाषा है, इतनी परिष्कृत भाषा है, इतनी पूर्ण भाषा है कि इसमें जैसा लिखा जाता है, जैसा बोला जाता है, वही लिखा भी जाता है, वही बोला जाता है। इसके साथ साथ संस्कृत भाषा की जो अपरिमित शब्द निर्माण क्षमता है, लाखों नहीं करोड़ों शब्दों का निर्माण करने में संस्कृत भाषा समर्थ है। एक धातु से अनेक प्रत्यय करके अनेक अर्थों का प्रतिपादन करने का सामर्थ्य संस्कृत भाषा में है। इसलिए हम देखते हैं कि जो हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, जिसको आर्य भाषा भी कहा जाता है, उसके विषय में बड़ा विवाद भी चलता है कि दक्षिण के लोग उसके गौरव को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वह हिंदी भाषा भी संस्कृत से ही शब्दों का आहरण करती है। संस्कृत में से ही उसको नए नए शब्द जैसी जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार प्राप्त होते हैं, क्योंकि प्रकृति प्रत्यय का ऐसा अद्भुत विधान संस्कृत भाषा में है। और उसके बाद उस शब्द से अभिव्यक्त होने वाला जो अर्थ है वह अर्थ भी इतना सुव्यवस्थित, जैसे कई बार हम संस्कृत का गौरव बताते समय कहते हैं कि एक एक शब्द के अनेक अनेक पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन अनेक पर्यायवाची शब्द होते हुए भी स्वामी जी महाराज प्रत्येक शब्द में कहीं ना कोई विलक्षणता है, कोई अर्थ गांभीर्य है, कोई उसमें इस प्रकार का संदेश छिपा हुआ है कि वह संदेश, वह अर्थ, वह अभिप्राय उसी शब्द के द्वारा प्रकट हो सकता है। उसके स्थान पर यदि किसी दूसरे शब्द का हम प्रयोग करेंगे तो वो अभिव्यक्त नहीं हो सकेगा। ये भी संस्कृत भाषा की विशेषता है। तो पतंजलि ने कहा है व्याकरण का प्रयोजन बताते हुए, रक्षोहागम लघ्व संदेहा प्रयोजनम। कहानी पुनः व्याकरण शास्त्र से अध्ययन से प्रयोजनानि, ये प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने कहा रक्षार्थम वेदानाम अध्ययन व्याकरण। तो सबसे पहला व्याकरण शास्त्र को पढ़ने का जो परम प्रयोजन है वो वेद की रक्षा। और इस वेद की रक्षा करने के लिए इस देश में न जाने कितने हजारों हजार लोगों ने सारे के सारे जीवन खपा दिए, सारे लालसाओं को, सारी कामनाओं को, इच्छाओं को, अभिलाषाओं को त्याग करके वेद की ही रक्षा करनी है। रक्षार्थम वेदानाम अध्ययन व्याकरणम। तो बहुत ही सुंदर बात
हम सुन रहे हैं, जैसा कि हमारे पास यह प्रश्न आया है और बहुत ही गहराई से इस बात को हम समझें। आज हमने आचार्य श्री के मुख से वेदांग, जो षडंग वेदांग, जो 6 अंग हैं, उनमें से शिक्षा और व्याकरण की थोड़ी सी चर्चा सुनी है। आगे इस पर और चर्चा करेंगे और इसके महत्व को समझ करके वेदों के अध्ययन के लिए और वेदों की रक्षा के लिए कितना ये महनीय है, इसको हम समझेंगे। निसंदेह आप हमारे साथ जुड़े रहें, सतत इस ज्ञान प्रवाह में अपने आप को हम विकसित करें, विलसित करें, सुरभित करें, सुगंधित करें। इस भारतीय संस्कृति को हमारा परम सौभाग्य के साथ इसको आगे बढ़ाना है। तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ, शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।